क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 11 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए क्या बोल रहा है कि जो बोल रहा है शीर्ष हैं वो कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। एक तो है समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। क्या हो, ये और ये भुजा बराबर हो सकती है, कर्ण कभी बराबर नहीं होगा। और कह रहा सिद्ध करो कि समकोणिक होगा त्रिभुज, तो इसलिए हम इसको समकोण वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे, क्योंकि ये कह रहा सिद्ध करो है तो ये होगा ही। अब ये देखिए, ये मान लो इसको क्या, ए मान लिया, एक बिंदु मान लो ए मान लिया, क्या मान लिया, बी मान लिया, और क्या मान लिया हमने, सी। ये अभी माना है, बाद में बदलना भी पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि जो दो भुजाएं बराबर आएगी वही लेंगे। पता चला आपका सी ए सी और सी बी बराबर आ गए तो आपको बदलना पड़ेगा। कर्ण कभी बराबर नहीं होगा किसी भुजा के, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये दो भुजाएं आपको बराबर मिलनी चाहिए। समझ रहे, तो हम तीनों दूरियां निकालेंगे और हम देखेंगे दो दूरियां उसमें क्या जाएंगी आपस में बराबर, तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो। समकोण प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना होगा कर्ण का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर। हमने फार्मूला भी आपको लिखाया है कि कर्ण का स्क्वायर, ओ बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल, है ना, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर बराबर आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ये समकोण भी वरना है। फार्मूला AC स्क्वायर और आप कह सकते हैं क्या, AB स्क्वायर प्लस कितना, BC स्क्वायर। ये तो होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आ जाए, तब भी आप वही बात है ना, वही लिखा तो वही है, इसको करना होगा, बस कुछ नहीं है। देखिए ये हम कर देते हैं। देखो दिया है नंबर ए कितना हमको दिया, देखिए एक हमको कितना दिया है, चलो इधर लिख लेते हैं। हमको दिया है ए मान लो दिया है -2, कितना 5। बी हमको कितना दिया हुआ है 3, -4 और हमको सी कितना दिया हुआ है 7, 10 और दूरियां निकालना शुरू कर देंगे हम अभी। देखिए आप सबसे पहले ए बी निकालें, क्या निकालें आप सबसे पहले, ए बी, इनके बीच में दूरी निकालें। तो पहले में से पहला घटा दो, -2 माइनस कितना कर देंगे हम 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, यानी 5 माइनस कितना कर देंगे, माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा भाई, 5 3 माइनस के जुड़ेंगे तो माइनस के 5 से कितने हो जाएंगे, 5 3, माइनस का 3 माइनस का 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5, इसका स्क्वायर प्लस 4 और 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 का। ये बनेगा हमारे पास 25 से बनेगा 9 कितना 81, जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 5 ये कितना 6 8 तो कितना आएगा आपका 10, 106 आ जाएगा। ऐसे रखो। उसके बाद देखिए BC निकालेंगे, BC देखिए BC क्या बनेगा हमारे पास, इसके इसमें देखते हैं 3 माइनस कितना करेंगे 7, 3 माइनस 7 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस -4 में से 10 घटाएंगे तो -4 माइनस 10 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 4, तो इसका स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 14 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर आएगा। तो ये कितना बनेगा कुल मिला के हमारे पास 4 छक्को 16 बनेगा और 14 की 14 से गुणा करेंगे तो 196 आएगा। जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 1 तो 1 2, 212 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे AC, निकालो AC या C। तो रूट के अंदर देखिए क्या बनेगा, इसमें लगा रहे हैं हम तो -2 में से 7 घटाएंगे, -2 में से 7 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, इसकी पावर 2 प्लस 5 में से कितना घटाएंगे 10 तो 5 माइनस 10 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 और 9 9 81 प्लस 10 में से 5 जाएगा तो -5 बचेगा तो 25 25। हम जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास 106 आ जाएगा, रूट के अंदर 106।
देखिए ध्यान से, दो साइड बराबर आई नहीं, बराबर आई, कौन कौन आई, ए बी और बराबर कौन सी आ गई, ए सी। इसका मतलब ये यहाँ नहीं होगा, यही होगा ना, बी और क्या होगा ये ए। BC सबसे बड़ी भुजा है, तो आपको BC इसको लेना पड़ेगा, बाकी आप यहाँ ए ले लें, बस हो गए। अब देखिए तो दो भुजाएं बराबर आ गई, नहीं आ गई, कौन कौन बराबर आ गई, ए बी बराबर क्या आ गई, AC आ गई, इसलिए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और आप देखिए बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, 212 आएगा, और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, इनका वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 106, इसका वर्ग करोगे तो 106, दोनों को जोड़ोगे तो कितना, 212 तो आएगा। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा। कर लेंगे ना, कर लेंगे, बोले इसमें डालिए, AC डालना और इसमें डालना, इसमें डालना, वर्ग कर देना, हटेंगे जोड़ेंगे, दोनों साइड क्या आ जाएंगी, बराबर, हम कहेंगे समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 4 बिंदु आपको दिए हुए हैं और ये बोला है किस तरीके का चतुर्भुज बने। अगर आपने निकाला 4 भुजा, चारों भुजाएं आपस में आ गई बराबर, क्या गई, चारों भुजाएं आ गई आपके बराबर आ गई। अब बराबर आने के बाद विकर्ण निकालो, विकर्ण भी बराबर आ गए, तो जो चतुर्भुज बनेगा वो एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा फिर, वो एक वर्ग, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है। आपने दूरियां निकाली, पता चले दो दूरियां आमने सामने की क्या गई, बराबर आ गई इस तरीके से, और आपने विकर्ण भी निकाले दोनों, वो भी आपस में बराबर आ गए, तो फिर क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत। आपने क्या किया, भुजाएं निकाली, दो आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या गई, बराबर आ गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई। या मान लो चारों भुजाएं कैसी आ गई, बराबर, चारों भुजाएं आपकी आ गई कैसे, बराबर आ गई, ये, लेकिन इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं आए, तो वो कहलाता है समचतुर्भुज। क्या कहलाएगा, ये सम, भुजाएं समान लेकिन विकर्ण डिफरेंस, तो क्या कहलाएगा आपका, वो समचतुर्भुज बनेगा। या आपने क्या किया, मान लो निकाला, तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आ गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, लेकिन जब हमने इसके विकर्ण निकाले तो बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। कैसा बनेगा, ये समांतर चतुर्भुज बनेगा ना। और ये किसी ना किसी टाइप का ही बनेगा, तभी बोल रहा है किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, या तो वर्ग होगा, या आयत होगा, या समचतुर्भुज बनेगा, या समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 बार आप दूरियां निकालेंगे, AB BC CD और DA, और आप AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, तब पता लगा पाएंगे कि दूरियां कैसी आ रही हैं, और हम बता सकते हैं उसको। देखिए एक हम बता देते हैं, एक बता देते हैं। देखिए वरना मैं 3 सवाल दिए फिर वो लगाते ही कहाँ जल्दी। एक सवाल देखिए ध्यान से, देखिए हम सबसे पहले दूरी कौन सी निकालेंगे, AB निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे, AB, अभी निकालेंगे। पहले में से पहला घटा दो, -1 में से -1 घटा के करेंगे इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, -2 -0 करेंगे इसका स्क्वायर। देखिए क्या बनेगा, -1 जुड़ेगा माइनस के 2 और 2 तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, -2 बचेगा, 0 से मतलब नहीं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और जुड़ करके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप BC निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, BC रूट के अंदर 1 में से -1 घटाएंगे तो -1 + 1 हो जाएगा, प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो 0 - 2, तो इसका स्क्वायर, तो 1 जुड़ के 2 बनेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 जुड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। हम निकालेंगे CD निकालेंगे, तो CD में देखिए -1 में से -3 घटाएंगे, -1 में से -3 घटाएंगे तो -3 इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटाएंगे तो 2 - 0 करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर बनेगा, 3 में से जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 2 में से 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूना 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर, 8। इसके बाद हम निकालेंगे DA या AD निकालेंगे, AD
फर्स्ट लास्ट -1 में से -3 घटाएंगे, -1 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटाएंगे यानी -2 में से 0 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट के अंदर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 2 दूना 4 -2 बचेगा तो 2 दूना कितना 4 रूट के कितना हो जाएगा 8। सब सेम सेम चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब ये अगर भुजाएं बराबर आ गई विकर्ण भी बराबर आ जाएंगे तब तो क्या हो जाएगा ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर ना आए तो समचतुर्भुज बनेगा क्योंकि भुजाएं तो समान आ चुकी हैं। अब हम निकालेंगे क्या, अगर आप इस तरीके से कुछ बनाते हैं तो ये और ये बनेगा नहीं ए बी सी डी, तो आपको AC निकालना और क्या निकालना है आपको BD निकालना, तब पता चलेगा। AC निकालिए, AC A और C में लगाइए, A और C -1 में से -1 घटाएंगे, -1 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर बनेगा, प्लस -2 में से 2 घटाएंगे तो -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर 1 घट के 0 हो जाएंगे, कुछ नहीं है -2 जुड़ेगा तो 4 होगा माइनस का, तो 4 को 16 कितना निकलेगा। इसके बाद देखिए निकालेंगे BD, क्या निकालेंगे हम इसमें BD निकाल देते हैं BD, तो देखिए क्या बनेगी BD, B यहाँ है और D यहाँ है। 1 में से -3 घटाएंगे तो 1 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 0 - 0 तो 0 में से 0 हो जाएगा तो 0 का 3 1 जुड़ के 4 होगा, 4 4 को 16, 0 से कोई मतलब नहीं तो रूट के अंदर 16 बचेगा तो कितना निकल आएगा 4। चारों भुजाएं भी बराबर, दोनों विकर्ण भी बराबर, ये तो वर्ग है ये तो स्क्वायर है ना। आप लिख सकते हैं सिंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और AC बराबर BD, इसलिए चतुर्भुज वर्ग होगा, इसलिए चतुर्भुज वर्ग होगा। चतुर्भुज कैसा होगा वर्ग बनेगा। अब इसके इसी तरीके से बाकी सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है किसी चीज का, देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तीनों भुजाओं का योग। परिमाप होता है सभी साइड से क्या कर देते हैं सम कर देते हैं। अब देखिए ये A हो गया, मान लो ये B हो गया, ये क्या हो गया C। कह रहा है एक समकोणिक त्रिभुज के शीर्ष है, यानी समकोणिक त्रिभुज के शीर्ष है का मतलब 90 डिग्री वाला बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, किसी तरीका का भी बने, आपको तीनों साइड निकाल लेनी और तीनों साइड का क्या कर देना है आपको सम कर देना, जोड़ देना है, वही आपका परिमाप हो जाएगा, कुछ भी नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखेंगे 14 नंबर। अगला करण निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 समरेखी हैं। अब देखिए आपसे समरेखी की बात कर रहा है, देखिए ध्यान से 1, 5 कह रहा है बिंदु दिया हुआ है, एक आपको बिंदु दिया हुआ है 2, कितना 3 और आपको दिया हुआ है कितना -2, -3। ये बिंदु आपका A है, मान लो ये बिंदु क्या है आपका B और ये बिंदु क्या है आपका A, B और C। रेखी में कुछ नहीं है, आप AB निकालेंगे और क्या निकालेंगे आप BC निकालेंगे और आप डायरेक्ट AC भी निकालेंगे। अगर जो AB प्लस BC AC के बराबर आ गई तो इसका मतलब समरेखी है। और अगर ये जरद भी इधर उधर, मान लो A यहाँ है, B इधर हुआ और C इधर कहीं हुआ, तो कभी भी AB और BC का योग AC के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जरद न जरद बढ़ जरूर जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बन जाएगा और ट्रायंगल में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। तो भी समरेखी का मतलब है एक ही प्लेन में एक ही सीध में होना चाहिए, और एक ही सीध में होगा तो AB और BC का योग डायरेक्ट AC के योग के क्या होगा और AC की दूरी के क्या होगा बराबर आना चाहिए। कुछ नहीं, देखिए आप सबसे पहले AB निकालिए, AB निकालिए, 1 में से 2 घटा दो, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो,
5 माइनस 3 का स्क्वायर रूट के अंदर कितना बनेगा, 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 जुड़ेगा तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे आप BC। रूट के अंदर देखिए क्या बनेगा, 2 में से माइनस 2 हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस 11 घटाएंगे, 3 माइनस 11 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा कितना, रूट के अंदर कितना बनेगा, 2 2 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, 4 चक्कू 16, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196, जुड़ेगा तो कितना आएगा 6 से 12, 9 1 10 और 1 11 और 1 2, 212 आ जाएगा। और देखिए डायरेक्ट AC निकालिए आप, डायरेक्ट AC निकालिए, AC और डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा देखिए, AC निकालिए डायरेक्ट, 1 में से माइनस 2 कर दीजिए, 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11 करेंगे तो 5 माइनस 11 तो माइनस माइनस प्लस 11 इसका स्क्वायर। रूट के अंदर देखिए क्या बनेगा, 2 1 3 3 3 9 बनेगा, 11 5 कितना हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर 16 16 256, 200 कितना आ जाएगा 56 बराबर, जोड़ दीजिए आप, 6 9 कितना आ जाएगा 15, 5 1 6 2, 265 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका योग इसके कभी बराबर आने वाला नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 15 नंबर देखते हैं, कौन सा देखते हैं 15। कह रहा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। x, y जो है वो दो बिंदु दिए उनसे क्या बोल रहा है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी से। देखिए क्या कह रहा है हमसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है कि x, y और पहला बिंदु लेंगे 3, 6 के बीच की दूरी, तो ये बराबर है किसके, x, y और दूसरा कौन सा दिया हुआ है -3, 4 के बीच की दूरी, इनके बराबर दिया हुआ इनको। कह रहा x और इनके बीच की दूरी और x और इनके बीच की दूरी आपस में क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, बराबर है। एक ऐसा सवाल हमने एग्जाम्पल में आपका भी लगाया था और फिर से हम बता रहे हैं, रिलेशन पूछ रहा आपसे, 6x करके बराबर कुछ आ रहा था, कुछ आया था उसको। देखिए इसमें निकाले तो देखो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रूट के अंदर क्या हो जाएगी, देखिए x माइनस कितना 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस कितना 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखिए x माइनस कितना 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस कितना करेंगे 4 का स्क्वायर, ये कर देंगे, वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे इसका वर्क कर देंगे, तो वर्क करने पर वर्क करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा दोनों साइड में। और आप इनके फार्मूले ओपन कर दीजिए, तो इसका फार्मूला a माइनस b का लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2, a मींस x, b मींस कितना 3, अच्छा ये देखो 3 है यहाँ पास 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर 2ab, फिर प्लस इसमें लगा दीजिए तो y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस कितना होगा 6 का स्क्वायर माइनस का 2, a मींस y, b मींस 6 बराबर, इधर आ जाओ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर प्लस 2a मींस x, b मींस 3 प्लस यहाँ देखिए तो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 2, a मींस y, b मींस 4, x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, 3 स्क्वायर इधर भी 3 स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, y स्क्वायर इधर भी y स्क्वायर इधर भी क्या होगा कट जाएगा। बाकी का सॉल्यूशन देखते हैं, करते हैं, माइनस का 2x3 और प्लस का 2x3, ये नहीं होगा, ये माइनस का है प्लस का नहीं कर सकता, सेम सेम वाला करता है। माइनस का 2y 6
माइनस का 2y4 नहीं कटेगा, चेंज है ये, और इसमें चिन्ह सेम नहीं इसलिए नहीं कटेगा। देखिए तो यह क्या बचा, 2 तिया 6x बचेगा, ये बचेगा 6 छाक 36, यहाँ बचेगा 2 छिंग 12y बराबर, इधर बचेगा 2 तिया 6x, और इधर क्या बचेगा 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8y, सब इधर में माइनस का 6x, x y वाले चलो इधर ले लेते हैं, और यह माइनस का 12y, इधर लाएंगे तो माइनस का 6x, इधर लाएंगे तो प्लस का 8y, उधर देखिए हमारे पास 16 है और ये 36 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, और तो कहीं नहीं नंबर तो बचा, और नहीं बचा, माइनस का 6x है, माइनस का 6x से जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे 12x, माइनस का 12y है प्लस का 8y, 12y में से 8y जाएगा तो माइनस का 4y, 36 में से 16 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, -4 से भाग कर दो, -4 से भाग करने पर माइनस भी हटेगा कट भी जाएगा, देखिए क्या बनेगा 4 3 12, 3x बनेगा, माइनस माइनस हट गया, 4 1 4 प्लस का y आ जाएगा, और 4 5 20 बराबर 5 आएगा, यही दोनों में रिलेशन हो जाएगा, यही आंसर।